गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था, बट अभी भी बहुत सारे बच्चों ने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट करके नहीं भेजा है ना। सो आई होप यू विल कंप्लीट इट। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ क्या है? एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है और इसके लिए ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी, और आई होप आप सभी ने ग्राफ पेपर खरीद लिया होगा। ठीक है, सो हम इसको एक पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी एक रिप्रेजेंटेशन था डाटा का। ठीक है, सो ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज फेवरेट कलर कितने बच्चों का है? तो रेड कलर 43 बच्चों का है, ग्रीन 19 का है। ठीक है, सो ये डाटा जो है इसको हमको एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, है ना। 43, 19, 55, 49, 34। इसको अगर आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है। रेड कितनी बार आ रहा है? 43 टाइम्स आ रहा है। ग्रीन कितनी बार आ रहा है? 19 टाइम्स आ रहा है ना। तो अब ग्राफ पेपर में आपका, पहले मैं एक आपको ग्राफ पेपर का आइडिया दे दे रहा हूँ, ग्राफ पेपर कैसा होगा आपका। ठीक है, आपका ग्राफ पेपर ये देखिए, आपका जो ग्राफ पेपर है वो बिल्कुल ऐसा दिखता होगा। ठीक है, आपका ग्राफ पेपर बिल्कुल ऐसा दिखता होगा। यहाँ पे मैं आपको दो ग्राफ पेपर दिखाऊंगा। इस ग्राफ पेपर में आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो आपका ये बॉक्स है, ये जो बॉक्स है आपका ग्राफ पेपर का, ये बॉक्स, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 10 लाइन होते हैं। आप देखिए, एक दूसरा बॉक्स में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए। देखिए, ये यही 1 यूनिट वाला ये बॉक्स है ना। ये बॉक्स जो है आपका 1 यूनिट का है। ये बॉक्स आपका 1 यूनिट का है और इसके अंदर टोटल 10 लाइन है। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल 10 लाइन है। आपके ग्राफ पेपर में ऐसा 10 लाइन होगा और बीच में एक हल्का बोल्ड लाइन होगा जो आपको बता रहा हो कि नीचे 5 और ऊपर 5 लाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना बोलेंगे? 1 यूनिट, है ना। ऐसा ही था ये ग्राफ पेपर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हल्का बोल्ड लाइन है ना, इसके नीचे 5 लाइन, यहाँ पे 5 जो टोटल 10 डिवीजन है वो नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो आपका ग्राफ पेपर बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो हमको इसी पे आपको बार ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो बार ग्राफ इस पे कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो लाइन ड्रॉ करना होगा, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और ये सबसे आखिरी में लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना। बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, मैं दूसरे वाले पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि ग्राफ पेपर बिल्कुल आपका ऐसा ही दिखता है ना। तो मैं इसी पे इसको प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये आपका हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन, है ना। अब इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने बोला जो आपका वर्टिकल लाइन है ना, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। सो इधर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर में आपका क्या आएगा? कलर। ठीक है, इधर आपका कलर आएगा। ठीक है, अब पहले आप क्या कीजिए कि सेट कर लीजिए कि, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं। 1 2 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो था वो 55 44 19 ऐसे नंबर थे, है ना। तो अब 55 40 19 ऐसे नंबर हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, है ना।
तो इस कारण से हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर, आप अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन फिर से देखिए। डाटा हैंडलिंग, इसमें जो आपके पास डाटा है वो क्या क्या है, आप क्वेश्चन अपना साथ में रखिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है ये आपका जो ये क्वेश्चन है, इसमें अब आप देखिए कि रेड 43 है, ग्रीन 19 है, ब्लू 55 है, ये तो ये बड़ा डाटा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, तो इधर आपका क्या लिखाएगा, इधर लिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर होगा आपका कलर, है ना। सो अब आप देखिए कि इसमें आपको नंबर लिखना है, इधर तो कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो नंबर आप अगर आप 1 2 3 लेंगे, 1 2 3, तो आपका सारा नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास नंबर 43, 19, 55, 49, 34 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्केल चुनते हैं। स्केल क्या चुनते हैं, एक यूनिट को हम कितने ले लें ताकि मेरे सारे नंबर आ जाएं इसमें। एक यूनिट हम अगर 10 ले लें तो मेरे ख्याल से सारे नंबर आ जाएंगे। यानी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको 10 लेंगे, 20, 30, 40, 50, तो आप देखिए इसमें 55 तक है। तो हम 60 ले लें तो देखिए इसमें सारे जो जितने भी नंबर हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अब इसका तो ये स्केल है आपका, तो हम स्केल क्या लिखेंगे, अब इसका नाम दे दीजिए दोनों लाइन का ताकि इजी हो जाए। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या स्केल लिया है, एक्स एक्सिस पे हम कोई स्केल नहीं रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई नंबर नहीं है ना। तो वाई एक्सिस पे क्या स्केल आप ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप स्केल ले रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ये स्केल हो गया, यानी कि एक यूनिट जो है वो 10 स्टूडेंट के बराबर है। तो आप इसका मतलब ये एक जो छोटा लाइन है ये कितने के बराबर होगा, 1 स्टूडेंट के बराबर। क्यों, इसमें 10 लाइन है ना। तो अब आप देखिए इससे सारे स्टूडेंट आपके काउंट हो जाएंगे, है ना। तो अब ग्राफ पेपर पे अगर बार ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, तो बार ग्राफ क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर लाइन होता है। तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे 43 है, रेड के लिए 43 है, तो पहला लाइन, अब यहाँ पे जो हर एक कलर है वो 5 बॉक्स पे दीजिए, ठीक है। मैं इसका कलर पहले चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कि पहले 5 बॉक्स आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 3 4 5, है ना। तो पहले 5 बॉक्स आप अगर छोड़ दीजिए, तो अब पहले आप देख लीजिए कि 43 कहाँ पर आएगा। 40 के बाद तीसरा लाइन जो होगा वो 43 का होगा, ये लाइन 43 का होगा ना, ये लाइन 43 का होगा। तो 5 बॉक्स को काउंट करके एक रेक्टेंगल लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये 43 और ये 43 किसका होगा, ये रेड कलर का होगा। इसी तरह नेक्स्ट, अब 5 बॉक्स आप छोड़ दीजिए, हमेशा रेक्टेंगल सटे सटे नहीं होंगे, इक्वल गैप पे होंगे, और सारे रेक्टेंगल इक्वल विड्थ के होंगे, सबका विड्थ 5 ही होगा, है ना। फिर दूसरा 5 काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5, है ना। तो 5 रेक्टेंगल काउंट करके फिर से आप देखिए कि नेक्स्ट ग्रीन है, ग्रीन कहाँ पे आएगा, 19 पे। तो 19 कहाँ होगा, एक जस्ट नीचे होगा, इसको पहले आप मार्क कर दीजिए 19, है ना। और इसको फिर से रेक्टेंगल से ज्वाइन कर दीजिए, है ना। फिर 5 का गैप छोड़िए, फिर आप देखिए 55 है, 55 कहाँ पर आएगा, 50 के बाद 5 बॉक्स ऊपर आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना, 55 ये आएगा, है ना। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, ठीक है। मैं स्केल से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट कितना आएगा, 49 आएगा। तो 49 के लिए फिर 5 बॉक्स गैप छोड़िए, यानी कि हर रेक्टेंगल के बाद 5 बॉक्स गैप होगा, है ना। सो 49 कहाँ पर आएगा, 50 से जस्ट एक रेक्टेंगल नीचे आएगा, तो एक रेक्टेंगल नीचे, है ना।
क्योंकि एक जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसका वैल्यू 1 है। ये आपका नेक्स्ट हो गया 549। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 34। 34 कहाँ आएगा, 30 के बाद 4 रेक्टेंगल ऊपर आएगा, 1 2 3 4, है ना। और अब क्या कीजिए, सबका नाम दे दीजिए। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रेड को। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीन को। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्लू को। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो को। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑरेंज को। ठीक है, सो ये आपका बार ग्राफ है। ठीक है, हम इसका और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बट आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए बार ग्राफ में इम्पॉर्टेंट है, जो नंबर वाला पार्ट होगा वो वर्टिकल लाइन पे होगा, जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट है वो नाम वाला पार्ट है, जो डाटा नहीं है जिसमें, वो आपका कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन होगा, हॉरिजेंटल लाइन होगा। ठीक है, और बार ग्राफ एक रेक्टेंगल होता है, और ये रेक्टेंगल हमेशा इक्वल विड्थ का होगा, है ना, और इक्वल डिस्टेंस पे होगा। देखिए सबके बीच में 5-5 का डिस्टेंस होना चाहिए। आप काउंट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसमें 5 रेक्टेंगल हैं भी नहीं, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है, तो इक्वल विड्थ पे होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ भी स्केल आपका लिखा हुआ है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, है ना। ये 1 यूनिट, और देखिए सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्टेंस आप कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस 2-2 बॉक्स का भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो इक्वल डिस्टेंस उसने दिखाया है, इक्वल डिस्टेंस ये आप पे डिपेंड करता है। ये 10-10 बॉक्स का भी हो सकता है, ये 5-5 बॉक्स का भी हो सकता है, 2-2 बॉक्स का भी हो सकता है। बट ये जो विड्थ है, ये विड्थ हमेशा इक्वल होनी चाहिए। सबकी विड्थ देखिए इक्वल है ना। और सबके नीचे नाम लिख दिया है ताकि पता चले कि कौन सा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए, ये अब हमको ये डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसी डाटा को देख के बोल सकते हैं कि क्या है ना। ये आप काउंट कर लीजिए, ये जो रेड कलर लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, आप इसको डाटा को पढ़ लीजिए, है ना। इसी तरह ग्रीन कलर लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, आप इस डाटा से पढ़ सकते हैं, है ना। ब्लू कलर लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, आप इस डाटा को देख के पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बार ग्राफ का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 9 भी वैसा ही है, स्टूडेंट हैं और कितने सभी को आए हैं आउट ऑफ 600, ये डाटा दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि जो आपको, अगर आप 10-20 लेंगे तब आप इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, 100 200 300 तब आएगा। देखिए 100 200 300 400, है ना। तो स्टूडेंट होगा, नंबर किधर आएगा, वर्टिकल लाइन पे, तो ये हो गया मार्क्स आउट ऑफ 600, और इधर क्या हो गया आपका, इधर आपके स्टूडेंट हो गए, इधर मार्क्स आउट ऑफ 600 हो गए। यहाँ पे स्केल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, यानी कि जो 10 बॉक्स वाला था उसको हमने कितने के बराबर लिया, 100। तो एक छोटा बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, एक छोटा बॉक्स का वैल्यू 10 होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक छोटे बॉक्स की वैल्यू जो होगी वो, इसको आप स्केल का इम्पोर्टेंस क्या है वो आप समझिए। स्केल का इम्पोर्टेंस है यही, स्केल का जो इम्पोर्टेंस है, स्केल का इम्पोर्टेंस क्या है वो आप देखिए। एक बार फिर से ग्राफ पेपर पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए।
तो इसमें देखिए 10 लाइन है, 1 2, तो इसको हम लोग 100 ले रहे हैं, तो 100 यानी 10 स्मॉल लाइन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट। 100 मार्क्स लिखेंगे, इसमें मार्क्स होगा स्टूडेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर 10 लाइन है, तो यूनिटरी मेथड यूज किए, 10 स्मॉल लाइन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 100 मार्क्स है। तो एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर होगा, 100/10, यानी कि 10 मार्क्स के बराबर होगा। यानी कि ये जो एक छोटा बॉक्स है, ये जो एक छोटा बॉक्स है, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 के बराबर होगा। तभी तो 10 10 10 10 जा 100 आ रहा है ना। तो इससे आसानी है। 450 कहाँ पर होगा, तो पहले इसको मार्क कर लीजिए, 100 200 300 400 500 600 700 है ना। तो 450 कहाँ पर होगा, 450 आपको 5 बॉक्स काउंट करने होंगे, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स है ना। तो 450 यहाँ पर आएगा। इसी तरह 500 कहाँ, 500 का लाइन तो इजी है, ये 500 का लाइन है। 300 कहाँ पर आएगा, 300 इस लाइन पर आएगा। 360 कहाँ पर आएगा, तो आपको 6 बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। ये जो 6th लाइन है, ये आपका क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 400 तो इजी है, 400 वाला लाइन ये होगा। और 550 वाला लाइन कौन सा होगा, 540 वाला लाइन होगा। 500 से 4 लाइन काउंट करना होगा, 1 2 3 4, ये वाला लाइन है ना। ये वाला लाइन आपका 540 का होगा है ना। तो अब आपको अगर मान लीजिए कि पहला अजय का, तो अजय वाला के लिए 5 बॉक्स पहले आप काउंट कर लीजिए, और इसका मार्क्स कितना है, 450। तो 450 का मतलब आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये लाइन ड्रॉ करना होगा ऐसे, रेक्टेंगल, इक्वल दूरी पे जाइए। फिर आपका बल्ली का 500 है, तो यहाँ से 5 लाइन, तो बल्ली 500 कहाँ पर आएगा, इस लाइन पे, ये रेक्टेंगल यहीं तक जाएगा है ना। फिर है दीप्ति, दीप्ति का 300 है, तो 5 दीप्ति 300, यानी इस लाइन तक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे है ना। फिर फैज है, तो फैज 360, तो 360 इक्वल डिस्टेंस पे ले जाइए, 5 360, यानी कि इसी लाइन तक आपको रेक्टेंगल का ड्रॉ करना है, लेंथ 540 है। फिर इक्वल डिस्टेंस पे ले जाइए रेक्टेंगल को, 540 कहाँ पर आएगा, 540 यहाँ तक आएगा है ना। अब सबके आगे नाम लिख लीजिए, ये अजय का है, ताकि पता चले कि कौन सा रेक्टेंगल किसका डिनोट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, एक साथ हम 2 बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपके बुक में ऐसा है, एक साथ 2 बार ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एक साथ 2 बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके बुक में ये मेंशन्ड है, ठीक है। एक साथ 2 बार ग्राफ, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, जनवरी में एवरेज आवर सनशाइन कितना होता है, और एवरेज दिन में 2 जगह है ना। ये मंथ वाइज कितने घंटे सनशाइन होते हैं, इसका डिटेल दिया हुआ है ना। सो जनवरी में इन मैरगेट 2 घंटे, और एवरेज दिन में 1.5 आवर, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए हाफ हाफ है, तो यहाँ क्या स्केल लेंगे जिससे हाफ हाफ आपका आ जाएगा, 1 का स्केल काफ़ी है इस केस में है ना। तो देखिए 1 का स्केल काफ़ी है इस केस में। तो जो 5 बॉक्स होगा, तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ पेपर पे क्या होगा कि आपको तब 2 सटे सटे रेक्टेंगल, एक मैरगेट के लिए और दूसरा एबेरदीन के लिए बनाना होगा। तो पहले ही देख लीजिए, जो कलर्ड रेक्टेंगल है वो एबेरदीन के लिए है, और जो वाइट रेक्टेंगल है वो मैरगेट के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्केल आपको चुनना होगा। स्केल आप 1 का चुन लीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा,
जो 5 बॉक्स होगा वो क्या बताएगा, आपका हाफ बताएगा। 5 बॉक्स जो है वो आपका हाफ बताएगा, है ना। तो अकॉर्डिंगली अब आप बट दोनों जो जनवरी का जो दोनों रेक्टेंगल होगा, जनवरी का जो दोनों रेक्टेंगल होगा वो एक दूसरे के सटे हुए होगा। यहाँ पे देखिए दोनों रेक्टेंगल जो है वो सटा हुआ है, ताकि कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे साफ पता चला है कि जो जनवरी मंथ में है वो मार्गेट का सनशाइन आवर अधिक है और एबरदीन का कम है ना। तो आप एक साथ 2 बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है। एक बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको डाटा बताना है, और दूसरा डाटा दिया हुआ है, बार ग्राफ बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यूज बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, है ना। कौन सबसे अधिक पॉपुलर पेट है। तो आप देखिए सबसे पॉपुलर पेट कौन है, कैट। कैट के पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, डॉग को कितने स्टूडेंट पेट के तौर पे रखे हैं, 8 स्टूडेंट, है ना। तो आप बार ग्राफ से डाटा को स्टडी कर सकते हैं ना। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द बार ग्राफ एंड शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर। 5 कंजिक्यूटिव ईयर में बुक स्टोर वालों ने कितना बुक बेचा है, उसका ये डाटा है। तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, आप बता सकते हैं 1989 में कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो एक गेस वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक गया होगा, कितने बॉक्स हैं, ठीक है। एक आपको एस्टिमेट रखना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट जो है वो डाटा आप नहीं पेश कर सकते जब तक आपका ये बिल्कुल ग्राफ पेपर पे नहीं प्लॉट हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 इजी है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है बार ग्राफ, है ना। 5 भी वही है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और 6, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज। टेबल 3.1, टेबल 3.1 आपके पास कहाँ है, टेबल 3.1, टेबल, हाँ ये है ना। टेबल 3.1, beginning of this chapter, table plot the double bar graph using the data। okay, so beginning of this chapter में टेबल 3.1 आप देख लीजिए, इस चैप्टर के बिगनिंग में, हाँ ये है ना, ये चैप्टर के बिगनिंग में है। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको बार ग्राफ बनाना है, तो आप बना सकते हैं, इजी है ना। 10-10 का स्केल ले लीजिएगा, इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.4, ओके।